हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो मैं आपको बता दूं साथी कि ये सीरीज़ जो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, बहुत दिन से आपके बीच में मैं कह रहा था अब आ रही है। लेकिन ध्यान रखना साथी, जो बच्चे बिगनर है या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जो ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं ना, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहे होते हैं, उनको लगता है अब सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं। तो ध्यान रखना साथी, कोई भी स्टूडेंट्स हो, एकदम मैंने पहले ही कह दिया, मैं आपको केवल 90 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। आप कवर पेज पे बाकायदे देख सकते हैं, आज रूल नंबर फर्स्ट भी चर्चा करने वाले हैं साथी। और 90 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते इतने में सारी ग्रामर खत्म करेंगे साथी। कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना अपन, कोई बिगनर भी है तो वो सीख सकता है। कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको लग रहा है यार बहुत लेट हो गया, अब कहाँ से शुरुआत करें, कौन कौन सी टॉपिक पढ़े, कौन सी थियरी पढ़े, भाई कुछ मत पढ़ो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ 90 कंसेप्ट, और ये फेंकने वाली कोई बात नहीं कि ऐसे ही कुछ कह दिया 2 मिनट में अंग्रेजी सिखा के चले गए। मैं आपको कह रहा हूँ साथी, आपका भाई आपसे विश्वास अगर दिला रहा है इस बात की, तो गारंटी लेता हूँ कि आप पूरे 90 कंसेप्ट एकदम दिल लगा के पढ़ लीजिए। जैसे ही 90 कंसेप्ट आप क्लियर करते हो ना, आपको लगेगा वाकई में हाँ, इंग्लिश की सारी जड़ी बूटी आपके बीच में आ गई है। और इसको करने से पहले मैं कहता हूँ सादा कागज कलम निकाल के बैठ जाइएगा और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने कॉपी में नोट करिएगा। बाकायदा एक प्लेलिस्ट में आपको दूंगा, यहाँ के पीडीएफ पीपीटी सारे नोट्स सब अवेलेबल मैं कराऊंगा। लेकिन साथ ही साथ अपना आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज में बहुत धीरे पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों की हमेशा कंप्लेन होती है थोड़ा जल्दी पढ़ा देते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सभी भाइयों को, सभी बहनों को अपने। लेकिन आप दिल लगा के पढ़िएगा, उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि आपके लिए सीरीज कैसी लग रही है ना। तो चलिए बिना समय गवाए आज की सीरीज में आते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा कौन सा लेकर चलते हैं अपन, ईच एवरी इधर नीदर एनी नन। मतलब यहाँ से जो बनने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ से बनेंगे सबको एक एक करके कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके बीच में ईच और एवरी को देखना चाहते हैं, ठीक है ना साथी। अब मैं आपको इतना कह दिया, ईच लिखा एवरी लिखा। अब सबसे पहले इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन कर लीजिए। मतलब एक एक चीज हम क्लियर करते जाएंगे, क्या क्या एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है वो सारी चीजें देखकर चलेंगे। ओके चलो, अगर मैं ईच की बात करूं साथी और एवरी की बात करूं, तो ईच ध्यान रखना, ईच प्रोनाउन होता है साथी। और ईच क्या हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। मेरे साथ नोट करते जाएंगे सभी लोग। एवरी की बात करें साथी, तो एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, कभी भी प्रोनाउन के जैसा काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होगा, जबकि एवरी केवल एडजेक्टिव जैसा होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, ये हमेशा नाउन को फॉलो करेगा, नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। दोनों की खास बात क्या होंगी, दोनों सिंगुलर होंगे साथी। क्या होंगे, दोनों सिंगुलर होंगे, ये बात ध्यान रखना। एकदम अच्छे से एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे। अब मैं कह दिया ईच का मतलब क्या निकल के आ रहा है साथी, ईच का मतलब होता है प्रति एक। अब मेरी बात को सुनिएगा, इसके दो मतलब निकल के आते, एक प्रति एक, और एक क्या निकल के आया, एक प्रत्येक निकल के आया। एकदम आराम आराम से सीखोगे तो समझ में आएगा। एक सर ने बोला ईच के दो मतलब निकल रहे, एक प्रत्येक निकल रहा है, एक प्रत्येक निकल रहा है। एवरी की भी बात करें साथी, तो एवरी का एक मतलब निकलता है, वो क्या होता है, प्रत्येक होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सर जो दो प्रत्येक लिखा है, इनके कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, चलो समझाते हैं अच्छे से। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको कह दिया कि एक ड्रम है ना साथी, और उसमें 50 लीटर तेल है। मैंने कह दिया ना प्रत्येक लीटर के, प्रति एक एक लीटर के जो दाम है, जो कीमत है, वो 20-20 रुपए है। तो 50 लीटर ड्रम है, उसमें ना दो से ज्यादा है ना, तो ये जो प्रति एक होगा, ये सिस्टम कहां लागू होगा, दो से ज्यादा के लिए। किसके लिए साथी, दो से ज्यादा के लिए। और ये जो प्रत्येक होगा, ये किसके लिए होगा, ये दो के लिए होगा। किसके लिए होगा साथी, दो के लिए होगा। मैंने कहा एक ड्रम है, उसमें 50 लीटर तेल है, कितने हैं, और मैं कह दिया प्रत्येक एक एक लीटर का दाम कितना है, 20 रुपए है। तो एक एक लीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन है उसमें कितना, दो से ज्यादा। भाई 50 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, डजंट मैटर। लेकिन दो से ज्यादा के लिए भी, दो के लिए भी आउटपुट निकल के ये आता है कि ईच का प्रयोग दो के लिए भी करते हैं साथी, और दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं। ये बात दिमाग में आई कि नहीं, बोलो हाँ।
क्लियर हो, थंब इम्प्रेस करते जाओ। मैंने कहा ना ये सीरीज मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सभी साथियों को, सारी चीज क्लियर करके जाऊंगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना तो वही वीडियो रोक देना, एक बार और देखना, नहीं तो भाई मैसेज कर देना, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। अब देखना एवरी की बात करते हैं, तो ये एवरी क्या है बेटा, ये जो प्रत्येक है ना ये दो से ज्यादा के लिए है। किसके लिए है? दो से ज्यादा के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये किसके लिए होगा? दो से ज्यादा के लिए होगा। दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए इच लगा सकते हैं, लेकिन एवरी दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए लगाओगे। बताओ यहां तक की बातें कंफर्म हुई कि नहीं? दूसरी बात है क्या आपने सिखाया सर, जो ईच है ये प्रोनाउन के जैसे भी होगी, एडजेक्टिव के जैसे भी होगी, लेकिन एवरी जो है वो हमेशा एडजेक्टिव के जैसा होगा। जैसे मैंने कह दिया ईच स्टूडेंट हैज अ न्यू कार, और इस पूरी सीरीज में मैं एकदम अच्छे से लिखने वाला हूं, मतलब समझ रहे हो ना, इधर उधर नहीं लिखने वाला, एकदम अच्छे से रिकॉर्डिंग तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अच्छे से लिखूंगा, सारा काम एकदम आराम से होगा मेरा, बस तुम समझते जाओ। अब देखना साथी यहां ईच और स्टूडेंट। अब भाई स्टूडेंट हमारा क्या है? नाउन है साथी। नाउन के पहले किसको आने का अधिकार है, किसकी क्षमता है? बोला ना सर यहां तो नाउन के बारे में बता रहा, तो ये ईच एडजेक्टिव जैसे यूज हुआ है। कैसे हुआ है? एडजेक्टिव जैसे। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा लगा? हैज लगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, है ईच के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, ईच तो एडजेक्टिव है ना साथी, एडजेक्टिव कहां अपना वर्ब लेता है? तो स्टूडेंट। दूसरी बात, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ईच सर दो के लिए लगता है, दो से ज्यादा के लिए लगता है। एक काम करते हैं ईच स्टूडेंट्स कर देते हैं। भाई नहीं करोगे, ध्यान रखना सिंगुलर लिखोगे। क्या लिखोगे? सिंगुलर लिखोगे। लेकिन अगर साथी मैंने कह दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट, क्या कह दिया? स्टूडेंट। अब यहां लिखता हूं हैज अ न्यू कार। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को अब ध्यान से समझना। यहां मैंने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया। अब ईच क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहां पे क्या हो गया साथी? ईच हमेशा यहां पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऑफ लगा द स्टूडेंट। अब अगर मैंने कह दिया ईच की बात किया, इधर की बात किया, निदर की बात किया, ये प्रोनाउन आप से अगर जुड़ते हैं तो उनके बाद जो नाउन तुम लिखोगे वो प्लूरल होना चाहिए, स्टूडेंट्स। अब भाई बोला ये प्लूरल हो जाएगा तो बच्चा इसको भी हैव कर देगा, और हैव कर दिया तो गलत हो जाएगा। बोला क्यों गलत होगा? क्योंकि वर्ब नाउन प्रोनाउन के हिसाब से लगाओगे ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता नहीं। तो प्रोनाउन ईच है और ईच के अकॉर्डिंग हमारी हैज आई है साथी, ध्यान रखना इस बात को। समझ रहे हो कि नहीं? और ईच, एवरी, ईदर, नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव सारे सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। एक जड़ी बूटी इधर कोने में लिख देता हूं, देखो ये मैंने लिखा फर्स्ट प्रेपोजिशन। क्या लिख दिया? फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड आता है साथी उसको अपन कहते हैं मेन सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? मेन सब्जेक्ट। और हमेशा वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगाना, ये जरूरी नहीं यहां के लिए, हर जगह काम करेगा। मैं एक बात बताऊंगा वो हर जगह काम करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ऑफ दिखा, ऑफ से जस्ट पहले क्या आया है? ईच आया। ईच हमारा मेन सब्जेक्ट है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर हमेशा सिंगुलर होते हैं साथी। जब हमेशा सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सी लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। बात समझ गए कि नहीं? और ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का दिस स्टूडेंट्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगता नहीं। बताओ यहां तक की बातें समझ गए कि नहीं? यहां अपन क्या क्लियर किए हैं? ईच देखो एडजेक्टिव जैसा है और ईच यहां पे प्रोनाउन जैसा है। बात समझ गए कि नहीं? यहां तक की समझ गए ना? अब अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहीं पे और लिख दूं इसी के साथ ही, जैसे मैंने कह दिया एवरी स्टूडेंट हैज अ न्यू कार। अब भाई एवरी लगा तो हो गया, दो से ज्यादा की बात रही होगी। और यहां स्टूडेंट्स नहीं करोगे, ध्यान रखना, दो से ज्यादा की बात है तो बच्चा सोचा सर स्टूडेंट्स कर दे, नहीं करोगे। अरे नहीं कि आप लगा के एवरी के बाद स्टूडेंट्स कर दो, एवरी के बाद आप नहीं लगाओगे क्योंकि वो प्रोनाउन जैसा नहीं होगा, एडजेक्टिव जैसा होगा हमेशा। तो स्टूडेंट नाउन है साथी और इसके जस्ट पहले एवरी लगा है, तो एवरी एडजेक्टिव हुआ कि नहीं साथी? इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही करोगे। तो बताओ अभी तक की जो मैंने बातें कही इसमें कोई समस्या है किसी को? अभी तक की जो भी मैंने बात कही यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बार बता देना। ईच के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया, एवरी के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया, यहां तक की बात गई दिमाग में? गई है ना? चलो इसी के साथ नोट करते जाओ। मैंने अभी आपको क्या कहा था? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा क्या होंगे साथी? हमेशा सिंगुलर होंगे। बात समझना। जैसे मैंने कह दिया
जैसे मैंने कह दिया राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। क्या? गुड फ्रेंड। राम और श्याम दो लोग हो गए ना यहां पे। अब मैंने कह दिया ये दोनों खुश हैं, तो यहां पे इन दोनों के लिए मैंने लिख दिया ईच, लिख दिया ना। तो ईच इज हैप्पी, क्या बोलूंगा? ईच इज हैप्पी। क्लियर हो? तो आप मुझे बताओ ईच है तो ईच के साथ, अब यहां राम श्याम दो लोगों की बात है, ईच दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए लगता है, तो ईच के साथ ईच ना करके बच्चा सोचेगा आर लगा देता हूं, दो की बात है तो गलत होगा। क्यों सर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, इस बात की गारंटी है, याद रखना। रखोगे कि नहीं? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो इसी के अपोजिट कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बोलो हाँ, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या हो जाता है पता है? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले नॉमिनेटिव केस आ जाती है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो वर्ब होती है ना, नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग लगती है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस, अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस। क्लियर हो कि नहीं बताओ? आप बोले सर एक बार एग्जांपल से समझाइए ना। समझाता हूं, देखो ईच लिखा है, ईच इज हैप्पी। ईच क्या है? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगाओगे, लेकिन मैंने कह दिया यहां ईच लिखा है ना, यहां बोला प्रत्येक खुश है, खुश है ना, लेकिन मैं यहां कहता हूं हम प्रत्येक लोग खुश हैं, तो कैसे बोलना चाहोगे? जैसे मैंने लिखा वी, आगे मैंने बोला ईच, आगे बोला आर हैप्पी। क्या लिख दिया? हैप्पी। अब ये नहीं करना है वी ईच इज हैप्पी कर दूं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच का पावर खत्म हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले, ग्राफ देखो ना लल्ला, डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले नॉमिनेटिव केस आई तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस, ईच के पहले वी आई तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वी के अकॉर्डिंग। बताओ यहां तक की बात खत्म हुई कि नहीं? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या कह रहा है बेटा? ईच दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, और एवरी दो से ज्यादा के लिए होता है। कभी कभी एक छोटा सा हमको मिलता है ईच एंड एवरी, यहीं पे बता देते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी क्या होता है बता दो? ईच एंड एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, कभी आपको मिलेगा साथ में तो गलत मत करना। ईच एंड एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है। अभी सुनिए मेरे भाई, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल से एडवांस लेवल के। पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सारे देखेंगे अच्छे तरीके से, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अभी तक बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो? अभी तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो तुम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट मार ले सभी साथी, मार लो सभी लोग। हो गया? चलो गुड। हाँ, आगे की बातें कंफर्म हो गई थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, पहले ये भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। देखो ईदर, एनी, नीदर, नन, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ईदर और एनी की बात करेंगे, नीदर और नन की बात करेंगे, तो एक चीज समझना, ये भी प्रोनाउन के जैसे यूज होते हैं साथी, और ये एडजेक्टिव के जैसे भी यूज हो जाते हैं। और नीदर नन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, ये प्रोनाउन के जैसे भी यूज होंगे और एडजेक्टिव के जैसे यूज हो जाएंगे। ठीक है ना? मैं धीरे धीरे तो पढ़ा रहा हूँ, तेज तो नहीं हो रहा हूँ, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको कह रही ये रूल नंबर फर्स्ट ही है, ऐसे 90 कॉन्सेप्ट बताएगा आपका भाई, और उसमें किसी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। मतलब एकदम बोला पूछे, अच्छे से वर्क हुआ इस पे। अब देखना, इधर की बात करें, एनी की बात करें, नीदर की बात करें, नन की बात करें, बच्चा एग्जामिनर पूछेगा कैसे, इन सब पे बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया ईदर बॉय इज रेडी टू प्ले। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सभी साथी। ये बॉय क्या है लल्ला? बॉय तो नाउन है, नाउन के पहले आने का अधिकार किसको दिया मैंने? आर्टिकल को दिया और एडजेक्टिव को दिया। तो बोल दो ये तो एडजेक्टिव दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो इधर एज एडजेक्टिव हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। चलो अब मैं कहता हूं ईदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू प्ले। अब मेरी बात को जरा गौर करिएगा। क्या सर ईदर के बाद ऑफ लग गया, ऑफ के बाद ये चीज है,
तो ऑफ के जस्ट पहले ये प्रोनाउन के जैसा काम किया कि नहीं बताओ? ये प्रोनाउन के जैसा काम किया, यहां पे एडजेक्टिव के जैसा, यहां पे प्रोनाउन के जैसा किया ना साथी। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और पहले ही दिया था ना, कि जैसे मैंने बोला ईच के बाद, जैसे मैंने आपको कहा ईच के बाद, इधर के बाद, नीदर के बाद, इन सब के बाद ऑफ लगा ना, तो आगे का नाउन अपन को प्लूरल रखना है, लेकिन जो वर्ब रखोगे साथी वो सिंगुलर रखोगे। वर्ब सिंगुलर क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको एक छोटा सा अभी डायनेमो पैक पीछे ही दिया, क्या दिया था बताता हूं आपको, देखना। जहां भी आपको फर्स्ट प्रेपोजिशन दिख जाए साथी, जहां भी फर्स्ट प्रेपोजिशन दिख जाए, उसके पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। बोला था ना मैंने, हर जगह नोट कर लो, आएगा काम। फर्स्ट प्रेपोजिशन आपका है कि नहीं, इसके पहले इधर लिखा है ना, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा सिंगुलर होंगे ना, केवल इधर को समझो, पूरा नहीं। तो भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। आपको दी बॉयज से मतलब नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती नहीं, ठीक है। तो इतना समझ लो, इनके बाद ऑफ लगने के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। आपने इधर को क्या देखा, इधर को एक बार प्रोनाउन देखा, एक बार एडजेक्टिव देखा। चलो यहां इधर को हटा के नीदर भी आप कर दो, इधर को हटा के नीदर एक बार कर दो, ये नीदर एडजेक्टिव बन जाएगा। यहां नीदर लगाते हो तो नीदर हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। अब इधर नीदर, एनी, नन, इनसे क्या प्रश्न पूछेगा, ये सारी चीजों को। एनी को भी देख लेना, आप करते ना, जैसे एनी ऑफ यू या एनी स्टूडेंट्स, मैंने कह दिया जब मैं बोलना चाहूंगा एनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो स्टूडेंट के पहले एनी लगा तो एडजेक्टिव है, लेकिन एनी ऑफ यू, आप में से कोई एक, तो समझ रहे हो यहां पे एनी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ओवरऑल और भी उतना पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चला कि ये हमारे प्रोनाउन के जैसे भी यूज होते हैं, हमारे लिए एडजेक्टिव के जैसे भी यूज होते हैं। लेकिन इनसे एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, इन पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, इधर मैं नोट करता हूं। अगर मैं बात इधर की कर लिया, अगर मैं बात किसकी कर लिया, एनी की कर लिया, नहीं इधर के साथ मैं पहले इधर बोथ का करता हूं, इधर के साथ मैं इधर पहले बोथ का करता हूं, फिर एनी का करता हूं, फिर नीदर का करता हूं, फिर नन का करता हूं, ठीक है ना। इतना मैंने आपके साथ में लिख दिया। अब सुनना, इधर की बात करेंगे साथी तो होता है ना, दो या दो में से कोई एक, दो या दो में से किसी एक की बात होती है। किसकी बात होती है, या दो में से कोई एक की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, इधर, मतलब दो या दो में से कोई एक, इधर यू आर ही, मतलब एक दो होंगे, दो में से एक, या दो में से एक की बात करेगा तो इधर करेगा। दो या दो में से एक मेरे साथ लिख दो, इधर करेगा। जब बोथ की बात करेंगे तो बोथ मतलब होता है दोनों। क्या होता है बेटा, बोथ मतलब दोनों। तो यहीं से हम इसका नंबर भी क्लियर करते जाते हैं। जैसे देखना, इधर की बात करेंगे ना, दो में से एक की अगर बात करेगा तो इधर क्या होगा बता देना, सिंगुलर होगा। क्या होगा साथी, सिंगुलर होगा। बोथ की बात करेंगे मतलब दोनों की बात कर लेंगे, राम और श्याम की बात कर लेंगे, यानी बोथ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब मैंने कह दिया एनी क्या होता है बाबा, एनी क्या होता है। एनी तो होता है, जैसे मैंने कह दिया ना, मोर देन टू, दो से ज्यादा में से कोई एक, दो से ज्यादा में से कोई एक। एनी ऑफ यू, आप ढेर सारे बैठे, दो से ज्यादा में से कोई एक की बात होगा। बात समझ गए, यानी मोर देन टू। नीदर क्या होता है भाई, नीदर क्या होता है, दो में से कोई एक भी नहीं। क्या होता है, दो में से कोई एक भी नहीं। बात को समझते रहेगा, अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिखता जा रहा हूं। नीदर क्या करेगा, दो में से कोई एक भी नहीं, लेकिन नन क्या करेगा, नन कहेगा दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। अब मैं सीधा सीधा समझता हूं, एनी क्या हो जाएगा, एक ही की बात करेगा, दो से ज्यादा में से एक तो सिंगुलर होगा। नीदर दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं, ये भी सिंगुलर होगा। नन क्या करता है, दो से ज्यादा में से ये भी बोलता है कोई एक भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। केवल बोथ प्लूरल होता है, बाकी ये सारी चीजें सिंगुलर। दिखाई दे रहा है ना, एक बार क्लियर कर देना, मैं थोड़ा साइड में हूं, कोने में आ जा रहा हूं ना, लेकिन दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें। अब मैं आपको कह दूं, इधर का उल्टा हो जाता है नीदर, एनी हो जाता है नन का। ऐसे समझते जाओ, ऐसे लिखते जाओ। एनी किसका हो जाता है, नन का हो जाता है। बाकी अगर मैं देखूं ना, तो ये तीनों
ये तीनों नेगेटिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा रोल निभाता है। ये तीनों नेगेटिव होते हैं और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सारी चीजें लिखते जाओ मेरे साथ, बच्चा, नहीं कंफ्यूजन होगी। सारी चीजें मेरे साथ लिखते जाओ, नहीं कंफ्यूजन होगी। समझ गए? देखो, इधर बोथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एनी, नीदर और नन हमेशा नेगेटिव होते हैं। फिर से मैं बताता हूं, इधर की बात करेंगे, दो या दो में से ज्यादा, दो में से एक ही, दो या दो में से एक, केवल एक, तो किसकी बात करेंगे? इधर। बोथ, दो के दोनों, तो बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हैं। इधर फिर भी सिंगुलर है, बोथ क्या होता है? प्लूरल होता है। एनी की बात करेंगे, एनी बोलते हैं ना, एनी ऑफ यू हैव सिलेक्टेड, हैज सिलेक्टेड, सिंगुलर करोगे ना। अब मैंने कह दिया दो से ज्यादा, बहुत ढेर सारे बैठे, एनी ऑफ यू, दो से ज्यादा में से कोई एक, तो एनी सिंगुलर हुआ ना। अब मैं कह देता हूं नीदर की बात करता हूं। नीदर क्या होता है भाई? दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। समझ गए ना? तो नेगेटिव ऑलरेडी है और कोई एक की बात करेगा तो सिंगुलर ही है। नन की बात करेंगे, दो से ज्यादा, इसमें बोलेगा ना, नीदर बोलेगा दो में से कोई एक भी नहीं, और ये नन क्या बोलेगा? दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो भाई इधर का उल्टा कौन हो गया? नीदर हो गया। एनी का कौन हो गया? नन हो गया। बोथ ऑलरेडी क्या है कि ये दो है, प्लूरल है ऑलरेडी। बताओ यहां तक की बातें, कोई समस्या तो नहीं है? अब हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजों को क्लियर करना चाहेंगे साथी, ठीक है ना। सभी लोग मेरे साथ देखिएगा। चलो, हाँ, क्या कह रहा है? ईच बॉय हैज अ कार। अब देखो, बॉय क्या है साथी? नाउन है। ईच क्या है बता देना? एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जैसा ईच लग सकता है, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। तो ईच बॉय फिर हैज सिंगुलर भी लगा है बॉय के अकॉर्डिंग, है ना। ईच के अकॉर्डिंग नहीं लगा यहां पे, क्योंकि एडजेक्टिव है। ईच प्रोनाउन होता है तब उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है कि नहीं? बोलो आप लोग सॉल्व करो। यहां लिखा है कि एवरी बॉयज हैज अ कार। मैंने बोला था नहीं, इनके बाद प्लूरल नहीं कर देना है। ये नहीं कि एवरी दो से ज्यादा के लिए लगता है तो एवरी के बाद बॉयज कर दो। एवरी बॉय ही बोलना होगा, अब जाके सही होगा। आगे वर्ब भी क्या करोगे? बताओ, वर्ब भी ऐसे लगाओगे ना, सिंगुलर। अब देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ कार, ईच के बाद ऑफ आ गया, ईच प्रोनाउन के जैसा है। जहां फर्स्ट प्रपोजिशन दिख जाए उसके पहले जो आता है मेन सब्जेक्ट, यानी ईच के अकॉर्डिंग वर्ब देख लेंगे, सिंगुलर ही लगा है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है ना, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। मैंने अभी सारे डायनामो पैक छोटे छोटे हॉट टिप्स दिए हैं ना, सब अपने बीच में रखना साथी। एवरी ऑफ द बॉयज, भाई एवरी ऑफ द बॉयज मतलब एवरी को प्रोनाउन बना दिया। एवरी प्रोनाउन के रूप में होता ही नहीं, आपको एवरी बॉय बोलना चाहिए था। एवरी प्रोनाउन के रूप में आता ही नहीं। एवरी केवल क्या होता है साथी? एडजेक्टिव होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हाँ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड लगा के ईच के बाद बॉय बोल दिया, फिर एंड लगा के ईच के बाद गर्ल बोल दिया। बच्चे सोचेंगे दो बार ईच है, प्लूरल वर्ब कर देते हैं। हैज ही सही होगा, प्लूरल वर्ब आपको नहीं करना है, ना कि ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स करना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कुछ छूटेगा नहीं, सारी चीजें करोगे। देखो, ईच एंड एवरी भी आपको मिल गया। ईच एंड एवरी किसके लिए होता है? हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, साथ में तुम लिख सकते हो, लेकिन वर्ब क्या करोगे? सिंगुलर। यहां भी आप सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। ईच एंड एवरी बॉय हैज अ कार, क्लियर हो कि नहीं? बट ये समझना कि ईच एंड एवरी किसके लिए लगता है? हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगता है। ये बात ध्यान रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो भाई। चलो आगे बोल दो। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। अब देखो, थोड़े एडवांस लेवल के आगे चेक करते हैं। देखो यहां लिखा नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। अब भाई दो की बात हो गई तो नन कैसे आ सकता है? दो की बात हो गई तो नन कैसे आ सकता है? आप मुझे बता दो सर। आपने पीछे बताया भी तो है, आपने पीछे बताया भी तो है। देखो, अगर हम दो की बात करते हैं तो नन तो भाई मोर देन टू पे आता है। दो की बात करते हैं तो कैसे आ सकता है? दो की बात करते हैं तो कैसे आएगा? आप मुझे बता दो। यहां पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? देख लो। अगर देखते हैं, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज, तो आप मुझे बता दो, अगर टू प्रिंसिपल दो की बात हो गई तो नन नहीं आ सकता ना, नन गलत है, नन गलत है। अब क्लियर कर दो, यहां पे तुम क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? दो की बात हो गई तो नन के लिए क्या लगा दोगे? तुरंत कमेंट बॉक्स में करो। दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, दो ऑप्शन देता हूं, अगर समझ गए हो तो करोगे। बताओ, तुम नीदर लगा दूं कि एनी लगा दूं? अगर पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझा तो ऑलरेडी कर दोगे। तुम क्या करोगे? एनी लगाओगे कि नेगेटिव लगाओ, नीदर लगाओगे? दोनों में से एक तुरंत मुझे बताओ। गलत क्या है सर? नन गलत है। क्लियर हो? चलो नीचे देखते हैं। ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज
वर्थ रीडिंग, सही तो बात है, एक ही में रहेगा वर्थ रीडिंग, पढ़ने के योग्य है। शेक्सपियर की जितनी ट्रेजिक एंड है ना वो सब पढ़ने के योग्य है। तो ईच ऑफ द फोर, अब भाई चार की बात हो गई, ये ईच की कितनी हिम्मत आ गई कि ये चार के लिए आ जाएगा। ईच की कैसे आ गई भाई, ईच किसके लिए आता है बताओ, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए आता है। ये फोर आगे, तो फोर आगे तो सही तो है ना भाई, ईच तो उसके लिए भी आता है, दो या दो से ज्यादा के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए भी तो ईच आता है। तो यहां ईच मैं सही करूंगा कि गलत, ये तुम मुझे बता दो। बताओ भाई यहां ईच क्या करोगे, सही करोगे कि गलत करोगे। इन चार ट्रेजेडीज में से कोई एक की बात कर रहा है ना, ईच ऑफ द फोर ट्रेजेडीज। अब मैं कह दिया यहां पे ईच भाई चार के लिए है, तो दो या दो से अधिक के लिए भी तो ईच लगाते हैं। ईच गलत है कि नहीं, एक बार पीछे आके फिर देख लो, एक बार फिर आके पीछे देख लो। क्या मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए और क्या आता है, दो से ज्यादा के लिए और क्या आता है, आप एक बार देख के बताएंगे मुझे। दो से ज्यादा के लिए पॉजिटिव में, ये दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव में एनी आता है, तो क्या बच्चा यहां एनी लगाना था, क्या यहां एनी लगाना था, आप मुझे बता दो। एनी ऑफ द फोर ट्रेजेडीज। अब मैं कहता हूं ईच के लिए अगर आप समझ चुके हो तो एक पॉइंट्स मुझे बताना यहां ईच क्यों नहीं लगाती। ईच के अगर सारे पॉइंट्स अपन समझ गए तो मुझे तुम बताना इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। सस्पेंस थोड़े थोड़े बन रहे हैं। अब मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री, अब यहां तीन सिस्टर आ गई, तीन के लिए ईदर कभी नहीं लगता, गलतियां पकड़ रहे हो, लेकिन सही बात बताओ ना भाई। अगर मैं बोल दिया वो वाली ब्यूटीफुल है ना, उनके तीन सिस्टर्स में से, अब मैंने कह दिया तीन है तो इधर नहीं लगाओगे, अब इसमें तुम लगाओगे क्या, लगाओगे क्या, पॉजिटिव क्या दिखाता, अच्छा ए नहीं लगा दो, चलो आपको सीधा सीधा समझना है ना, गलतियां ढूंढ लोगे, लेकिन उसके जगह पे क्या क्या करना है, क्या कर पाओगे। अगर वो सारे डायनोमो पैक क्लियर है ना तो आप लोग मुझे बताओगे। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई, एग्जाम्पल सारे मैं आपके बीच में दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आप सारे आंसर दोगे और मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा, सभी भाई बहन के कि कितने बच्चों ने आंसर दिया। हाँ, दोनों प्रश्न मैंने लीव किया ना, दोनों प्रश्न के आंसर देख कितने भाई देते हैं, और एक रीजन बताएंगे हमें। दो या दो से ज्यादा के लिए अपने बोले से रीच लगा देते हैं, तो यहां पे क्यों क्या यूज करेंगे, ए नहीं लगा देते हैं, ईच लगा देते हैं, या कह दो दोनों सही कर देंगे। कैसे, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आप मुझे दोगे तब मुझे पता चलेगा ना कि हाँ आप पढ़ रहे हो, फिर मैं सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा, सब करता जाऊंगा, परेशान नहीं होना है। चलो, ही हैज थ्री सन्स, उसके पास तीन बेटे हैं ना, बट नन ऑफ देम इज फेमस, बस उनमें से कोई फेमस नहीं है, तीन बेटे हैं, तीन के लिए नन लगा दिया, नन ऑफ देम उनमें से कोई एक नहीं। अब भाई थ्री सन्स हैं, थ्री के लिए नीदर लगा नहीं सकते, थ्री के लिए क्या नहीं लगा सकते बेटा, अब ए नहीं या नन, नन किसके लिए लगाओगे, नेगेटिव के लिए लगाओगे ना, तो ऑलरेडी नन किसके लिए है, दो से ज्यादा के लिए है कि नहीं, पीछे से देख लो एक बार जाके, पीछे एक बार जाके देख लो, जो मैंने नन लिखा है, नन मोर देन टू होता है ऑलरेडी, अगर मोर देन टू है तो क्या मैं सही कर दूं, मोर देन टू है तो क्या मैं सही कर दूं, बताओ भाई। नन ऑफ देम, अगर तीन की बात है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या इसके जगह पे और कुछ लिख सकते हैं जो कि वो भी सिमिलर सही हो जाए, बताओ। आप मुझे सोचिएगा, क्या नन के जगह पे कुछ लिख दे जो सिमिलर सही हो जाए, एक बार सोचना। चलो, अब मैंने कह दिया नीदर ऑफ द फाइव, अब भाई पांच की बात है, यहां पे नीदर लगा, पहले ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। नेगेटिव बात करोगे तो क्या कर देंगे, नन लगा देते हैं, चलो पांच की बात हो गई, मोर देन टू के लिए हम क्या करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं साथी, जितनी भी चीजें मैंने कही अभी, जितने भी एग्जांपल्स दिए, जितने भी डाउट आपके अंदर होंगे वो तुरंत लिखिए साथी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला, क्या हम ईच जो लिखे हैं वहां पे एनी का प्रयोग करते उस क्वेश्चंस में, ये सारी चीजें क्लियर करते जाओगे ना तो पता चलेगा। गलतियां ढूंढ ले रहे हो कि हाँ गलती कहां है, क्योंकि वो एक छोटा सा डायनेमो पैक देखा, उस सारणी में से पता चल गई कि इसके लिए तो ये होता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं ना, गलतियों के साथ भी थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचो। हमेशा मैं कहता हूं ना, इंग्लिश वही सीख सकता है ना, सीधा सीधा, व्हेन यू थॉट इन अ डीप देन यू लर्न इन अ डीप, जितना डीप में सोचोगे उतना डीप में सीखोगे। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो क्या दिक्कत होती। कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, सीधा नाउन पढ़ रहे हो तो सोचो कि यार अगर नाउन ना रहा होता ना तो किस चीज की दिक्कत होती, ग्रामर में प्रोनाउन ना होता तो किस चीज की दिक्कत होती। ये चीजें सोचोगे ना तो वही तो उसका मेन एक्शन है। व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो।
ये समझ गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी साथी। समझ रहे हो कि नहीं, बोले एक बार। अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो, कंटिन्यू आप चाहते हैं साथी मैं एक एक करके सारे 90 कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब इम्प्रेस करेंगे और सारे जितने भी मैंने बोले हैं वो काम आप जरूर पूरा करोगे साथी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी सुपर 15 बैच जल्द आ रही है साथी। आपकी जो सुपर 15 बैच है वो आपके बीच में जल्द आ रही है। बहुत से बच्चे, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एक छोटा सा स्टूडियो यहाँ मैं बैठा के पढ़ाता हूँ साथी। तो प्रयागराज में रह रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है, सत्यम सर का सुपर 15 बैच आ रहा है, उसमें आप बैठ के पढ़ सकते हो साथी। तो चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा साथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम होगी साथी, मैं फिर से कहता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे मैं आगे आपके लिए वो चीज़ दे पाऊँ। ठीक, जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।